और इस पर सीधा रुख करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। स्मृति ईरानी, राज्यसभा के सांसद, मीडिया सेल के कन्वीनर यहां उपस्थित हुए हैं। देश की जनता को कांग्रेस के एक ऐसे विशाल षड्यंत्र के संदर्भ में संबोधित करने जो कांग्रेस की कुनीतियों को परिभाषित करता है। आज नए साल के इस नए दिन में हम सब समय के उस कालचक्र को देख रहे हैं जिसके अंतर्गत साल 2010 में कांग्रेस के लीडरशिप के आदेश पर तब के गुजरात के गृह मंत्री, वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत कांग्रेस के नेतृत्व ने प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया। पूर्ण जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता आज राष्ट्र की जनता को बताना चाहते हैं कि साल 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश पर सीबीआई ने अमित शाह को एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत अरेस्ट किया। न्यायाधीश के सामने जाकर यह कहा सीबीआई ने कि हम अमित शाह को इंटेरोगेट नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट करना चाहते हैं। उसी दिन चार्जशीट भी फाइल कर दी और जेल में सड़ने के लिए अमित शाह को छोड़ दिया। बाहर यह राजनीतिक प्रपंच किया गुजरात सरकार के खिलाफ, क्योंकि तब के मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह को राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित कर चुकी थी और देख रही थी। जब अमित शाह ने अपनी बेल की गुजारिश को कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब कोर्ट ने साल 2010 अक्टूबर में अमित शाह की रिहाई के वक्त जो शब्द कहे वो आज अंग्रेजी में दोहराती हूं वो बेटम। Suggesting involvement of the accused is not made out for the purpose of deciding the complicity of the accused in light of character of evidence. कोर्ट ने प्रतिस्थापित किया कि अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन कांग्रेस की मंशा थी राजनीतिक प्रपंच करना, प्रशासनिक साधनों का दुरुपयोग करना, और कांग्रेस इस षड्यंत्र में किस कदर लिप्त थी उसका एक उदाहरण और प्रस्तुत हुआ जब अमित शाह की इस रेगुलर बेल की अपील पर न्यायाधीश के जजमेंट के बाद हमने देखा कि एक के बाद एक कांग्रेस ने न्यायालय में और न्यायालय के बाहर अमित शाह के खिलाफ बार बार प्रहार किया। यह भी मैं प्रेस के माध्यम से राष्ट्र को बतलाना चाहती हूं कि जब स्पेशल जज सीबीआई ने अमित शाह को 30 दिसंबर 2014 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन सुनते वक्त अपनी फाइंडिंग दी,
तब 2010 के केस के संदर्भ में श्री अमित शाह के संदर्भ में जो हाईकोर्ट ने कहा, उसी को दोहराते हुए ये ऐड किया कि ये केस सरासर राजनीतिक कारणों के लिए अमित शाह पर थोपा गया है। इस जजमेंट को चैलेंज किया सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट के एक मेंबर ने, हर्ष मंदर, जो एनएसी के सदस्य 2010 में नियुक्त किए गए। एनएसी जो यूपीए के कार्यकाल में एक शैडो कैबिनेट के नाते काम कर रही थी, सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट का एक मेंबर जाता है कोर्ट में और अमित शाह के डिस्चार्ज के खिलाफ अपील करता है। लेकिन आज न्यायपालिका को भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करती हूं कि कांग्रेस के षड्यंत्र को मुंह की खानी पड़ी, न सिर्फ मुंबई हाई कोर्ट में बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी। हाल ही में जो स्पेशल कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें जज ने अपना जजमेंट रिकॉर्ड करते वक्त कहा कि 210 विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। सभी प्रूफ, सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद जज का ये बयान है, जज का ये स्टैंड है कि द एंटायर इन्वेस्टिगेशन वाज दस टारगेटेड to act upon a script to achieve the said goal, and in the process of its zeal to anyhow implicate political leaders. The CBI created evidence. ये शब्द जजमेंट को पढ़ने के बाद हमने पाए। आज राष्ट्र को ये बतलाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर प्रशासनिक ढांचे का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए अपने पैरों तले न्याय को भी, संविधान को भी रौंदने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सम्मानीय न्यायपालिका को न्याय के संरक्षण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वर्षों से चले आ रहा कांग्रेस का प्रपंच, जिसको मुंह की खानी पड़ी, वो प्रपंच जिसके चलते कांग्रेस ने यह भी कहा मीडिया में कि अमित शाह को तो तड़ीपार घोषित किया गया था। मेरा मीडिया के मित्रों से निवेदन है, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक स्पेस में अवेलेबल हैं। अमित शाह ने स्वयं कहा कोर्ट के सामने कि अगर कांग्रेस की तब की केंद्र की सरकार को लगता है कि वो हस्तक्षेप करेंगे तो वो अपने राज्य से, अपने परिवार से दूर रहना पसंद करेंगे, ताकि पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बिना किसी हस्तक्षेप के कांग्रेस कर पाए। एक बार फिर आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि यह जजमेंट अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की अध्यक्षा विशेष तब की सोनिया गांधी ने सीबीआई के माध्यम से एविडेंस को क्रिएट किया ताकि अमित शाह को वो राजनीतिक दृष्टि से बर्बाद कर सकें। संविधान के संरक्षण में न्याय हुआ, इसके लिए हम भाजपा के कार्यकर्ता न्यायपालिका को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये 8 वर्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संघर्ष के गुजारे, उन 8 वर्षों में मात्र संघर्ष उनका अकेला नहीं था, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया,
लांछन लगाए गए। और आज एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं देशवासियों से कहना चाहती हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, लेकिन आज न्यायपालिका के आशीर्वाद से सच राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हम कर पाए हैं। Now my statement in English, if it is so desired. If not, we can start with the questions. On behalf of the family of Bharatiya Janata Party at the onset, let me कांग्रेस ने सत्ता में रहकर प्रशासनिक ढांचे का किया है दुरुपयोग और अमित शाह को जिस तरीके से एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत सोहराबुद्दीन केस का यहां जिक्र किया, झूठे केस में कांग्रेस ने फंसाया, ये राजनीतिक बदला लिया है। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने बार बार प्रहार किया, उनके परिवार को भी निशाना बनाया। 2010 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अमित शाह को झूठे केस में फंसाया था और इसे राजनीतिक बदला करार दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें झूठा फंसाया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अभी जो जजमेंट आया उसमें खुद सीबीआई के जज का यह कहना था कि किस तरीके से न केवल झूठा फंसाया गया, बल्कि ये जजमेंट में भी इस चीज का उल्लेख है। स्पेशल जज सीबीआई ने अमित शाह को 30 दिसंबर 2014 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन सुनते वक्त अपनी फाइंडिंग दी। तब 2010 के केस के संदर्भ में श्री अमित शाह के संदर्भ में जो हाईकोर्ट ने कहा, उसी को दोहराते हुए ये ऐड किया कि ये केस सरासर राजनीतिक कारणों के लिए अमित शाह पर थोपा गया है। राजनीतिक कारणों के कारण अमित शाह पर एक केस थोपा गया है और यह जजमेंट जब सोहराबुद्दीन केस का भी फिलहाल आया है, जिसमें सबको बरी किया गया, उसमें यह कहा गया है कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला था और कांग्रेस ने केंद्र में रहकर की साजिश की, राजनीतिक विरोध निकालने की कोशिश की, राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की और सीबीआई के माध्यम से झूठे सबूत पैदा किए और 9 साल तक उनको न केवल अमित शाह को बल्कि उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया। ये षड्यंत्र रचा गया और मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है।